हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि ज़्यादा पॉपुलर सेविंग स्कीम है इंडिया में। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है पीपीएफ के अंदर, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं विदड्रॉल्स पे, लॉक-इन्स पे, और कौन लोग एलिजिबल हैं इसको कराने के लिए और कैसे आप इसको करवा सकते हो। लास्ट में वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ जो आप पीपीएफ के अंदर कर सकते हो और आपको उसके रिज़ल्ट में ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये जो तरीके हम देखेंगे ये बिल्कुल भी जेन्युइन होंगे, कोई भी उल्टा पुल्टा रास्ता नहीं होगा, जेन्युइन रास्ता होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बैंक देख लो, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, उसमें आपको जितना भी एफडी पे रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उससे लगभग 1-1.5% हमेशा पीपीएफ में ज़्यादा मिलता है। तो ये एक एडवांटेज है। एक और इसके अंदर होता है कि जो भी आप सेविंग करते हो पीपीएफ के अंदर उसमें 1.5 लाख तक का आपको 80C के अंदर टैक्स रिडक्शन मिलता है। तो ये दो बेसिक एडवांटेज है। थर्ड, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है कि अगर सपोज़ करो आपका पीपीएफ में टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 50 लाख का होता है, जिसके अंदर की 30 लाख आपके कैपिटल है और 20 लाख आपका इंटरेस्ट है। तो जब आप टोटल अमाउंट को विथड्रॉ करोगे तो आपको उसके ऊपर एक भी रुपए का टैक्स नहीं लगता है, ना तो कैपिटल के ऊपर ना तो इंटरेस्ट के ऊपर। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, जिसके कारण कि लोगों को पीपीएफ थोड़ा लुक्रेटिव लगता है, लोग इसमें इन्वॉल्व रहना, मतलब लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है जिसके बारे में बहुत कम जगह पे डिस्कशन है, कि आपको पीपीएफ के अंदर एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है कि अगर सपोज़ करो कि आप बैंकरप्सी में चले जाते हो या फिर आपका कुछ फ्रॉड हो गया, ठीक है, तो उस केस में बैंक आपका कोई भी जो स्टॉक होल्डिंग्स है, आपके एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी सीज़ कर सकती है, बट वो आपका पीपीएफ नहीं ले सकता है, क्योंकि पीपीएफ कंसीडर किया जाता है फ्यूचर में आपके डिपेंडेंट्स के लिए। इसीलिए आपका जो भी पीपीएफ होता है वो आपके पास रहता है, वो बैंक उसको सीज़ नहीं कर सकती है। तो एक आपको लीगल इम्यूनिटी भी मिलता है, ये भी इसका एक वन ऑफ द बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो ये हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स है। अब चलते हैं हम लोग इसके टर्म्स के ऊपर कि क्या लॉक-इन्स है और विथड्रॉल के ऊपर क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पीपीएफ जो होता है वो 15 ईयर्स का होता है। उसके अंडर आप आफ्टर 5 ईयर पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हो, जिसमें कि ब्रैकेट होता है 50% तक का, आप 50% ही विथड्रॉल कर सकते हो। इन सम केसेस अगर आपके घर में मेडिकल कैजुअलिटीज़ हैं, किन्हीं को भी सीरियस इलनेस है, तो उस केस में आप अपना पीपीए अकाउंट क्लोज़ करा सकते हो, और या फिर आप एक फुल विथड्रॉल भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहोगे। एंड जब आपके पीपीएफ का 2 to 3 ईयर्स हो जाता है, मीन्स जब आपके 2 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो आफ्टर दैट इन थर्ड ईयर आप अपने पीपीएफ के ऊपर 25% तक का लोन ले सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी मैं आपको ईयर मेंशन कर रहा हूँ तो ये फिनेंशियल ईयर है। इट मीन्स सपोज़ करो कि आज आप अक्टूबर में अकाउंट खुलवाते हो, तो आपका जो कंसीडर होगा ईयर वो 22 से होगा। अप्रैल 22 से लेके अगर आप 15 साल आगे जाओगे तो मार्च 2037 तक आपका कंसीडर होगा। मतलब ये जो 15 ईयर्स है, ये 15 फाइनेंशियल ईयर्स है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी अक्टूबर से आप मार्च तक डिपॉजिट करोगे ये आपका वेस्ट हो गया। ये पैसा भी रहेगा, इसके लिए आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, बट पीपीएफ के अंदर जो ईयर काउंट्स होते हैं वो 15 फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए कि आप विड्रॉल जो करोगे तो एक तरह से वो 16th ईयर होता है, मीन्स N+1 वाला लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है, जो हमने बचपन में एपी में पढ़ा था। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सपोज़ करो आपने 2 साल 1,000 रुपये दिया, बट आप तीसरे और चौथे साल पीएफ इस अकाउंट में आप जमा पैसा नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस केस में आपका अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट अकाउंट रहेगा आपका, ठीक है। तो आपका जो भी 2,000 जमा हुआ है वो आपका जमा रहेगा, बट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं एक्यूमुलेट होगा। तो उसके लिए जब भी आप 5वें 6ठे साल पैसा जमा करते हो तो सारा पैसा आप जमा कर दो, तो आपका फिर से अकाउंट एक्टिव होगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और आप कैसे इसको करा सकते हो। तो आप किसी भी एज ग्रुप के हो तो आप पीपीएफ करा सकते हो, और अगर आप नॉन एनआरआई हो तो भी आप करा सकते हो। लेकिन जो एनआरआई हैं वो ये अकाउंट नहीं ओपन करा सकते। लेकिन अगर आप पहले अकाउंट ओपन करा लिए हो, फिर आप एनआरआई की कैटेगरी में जाते हो, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर माइनर के केस में अकाउंट आप ओपन करते हो तो ये पेरेंट के साथ लिंक्ड होता है, और टोटल कंट्रीब्यूशन में आपको वो 1.5 लाख की जो लिमिट है वो मेंटेन करनी होती है। और जब माइनर फिर 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो अकाउंट उनके नेम पे हो जाती है, और ये जो लिमिट की रिस्ट्रिक्शन है ये भी हट जाती है।
और ये अकाउंट आप किसी भी बैंक में, एक्सिस, HDFC, ICICI, SBI बैंक और बड़े पोस्ट ऑफिसेज में आप ओपन करा सकते हो। इवन ऑनलाइन भी आप ओपन करा सकते हो। इसमें एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो आप आधार कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होती है, साथ में एक फॉर्म ये होता है जो आपको इसमें देना होता है। तो इस तरह से आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो दैट्स इट गाइज़। अभी तक जो मैंने देखा, मैं आपको एक क्विक समरी दे देता हूँ कि क्या क्या हमने जाना। तो सबसे पहले कि PPF जो है वो उसमें आपको FD से 1 या 1.5% ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको लीगल इम्यूनिटी मिलती है, आपको इसके अंदर टैक्स रिडक्शन मिलता है। जो टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसमें आपको 15 ईयर्स का लॉक इन रहता है और आपको 5 ईयर्स के बाद एक पार्शियल विथड्रॉल मिलता है। इवन अगर कुछ इमरजेंसी है फैमिली में रिलेटेड टू मेडिकल कंडीशंस तो आप इसे क्लोज भी करा सकते हो और टोटल विथड्रॉल भी ले सकते हो। एंड आप अपने PPF के अंदर आफ्टर 2 ईयर्स आप 25% का लोन ले सकते हो। नेक्स्ट की जो भी नॉन NRI सिटीजन्स हैं वो ये करा सकते हैं, बी इट ऑफ एनी एज ग्रुप। NRI ये ओपन नहीं करा सकते। एंड माइनर के केस में ये पेरेंट से लिंक्ड होता है। अगर आप कभी भी इंस्टॉलमेंट मिस करते हो तो आप जब भी बाद में दे रहे हो तो आप पूरा पैसा पुरानी ईयर्स का भी मिला के दे दो, नहीं तो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी ईयर्स है वो फाइनेंशियल ईयर था, आप इस बात को ध्यान में रखना, वो 15 फाइनेंशियल ईयर है। तो इस तरह से हम आगे हैं वीडियो के लास्ट में। जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि 1-2 स्मॉल मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आप PPF अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो तो आप ट्राई करो कि बिफोर 5th ऑफ एवरी मंथ आप कर दो, 5 तारीख से पहले। क्योंकि अगर आप 10 तारीख को करते हो तो वो जो 10 से 30 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसे रहते हैं उसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो आइडियल रखा रहता है। लेकिन अगर आप 5 तारीख से पहले जमा कर देते हो तो आपको उस मंथ के लिए भी इंटरेस्ट मिलता है और ये कंपाउंडिंग मंथली होता है, ठीक है। और ये थे इसकी एक बेनिफिट। सेकंड कि अगर सपोज़ करो आप मंथली या ईयरली कैसे भी इसमें पैसा जमा कर सकते हो। तो अगर आप मंथली 10,000 कर रहे हो तो ईयरली 1,20,000। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये पूरा पैसा अप्रैल में जब ये स्टार्ट होता है तो 5 ऑफ अप्रैल के पहले डाल दो आप 1,20,000। तो आपको इसमें भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि सपोज़ करो आप 1 लाख डाल रहे हो तो 1 लाख का 7% कितना होता है, 7,000। तो पहले मंथ में आपका इंटरेस्ट बना 1,07,000, ठीक है। अब आपको कंपाउंडिंग मंथली मतलब 1,07,000 के ऊपर अब आपको अगले महीने में फिर 7% मिलेगा। फिर जो टोटल अमाउंट आएगा उस पर आपको 7% मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 10,000 इस महीने में डालते हो तो आपको 10,000 का 7% कितना होगा, तो 700 रुपये। तो आपको 10,700 के ऊपर फिर 7% मिलेगा। तो जैसे आप पैसा बड़ा डालते हो तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है, मीन्स उसका जो इंटरेस्ट आता है वो भी ज़्यादा आता है। तो इस तरह अगर आपका कंपाउंडिंग 15 साल तक होगा तो वो पैसा इवेंचुअली बहुत ग्रो कर जाता है। एंड इवन वन मोर थिंग जो मैं आपको लास्ट में इसके साथ ही बताऊंगा कि आप जब आपके 15 ईयर्स हो जाती है और अगर आप वहाँ से फिर एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आप 5 ईयर्स की एक्सटेंशन ले सकते हो जितने बार आप चाहो। और 15 ईयर्स के बाद आप एलिजिबल हो टोटल विथड्रॉल के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर आपको लगता है इस वीडियो की कंटेंट आपके फ्रेंड्स फैमिली के लिए हेल्पफुल होगा तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। बाय बाय।